Yeah, so see अभी तक whatever we have seen in the expansions part हमने ये वाले फॉर्मूले देखे थे a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब, और इसमें हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला वाज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, एंड इसका होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b. This is what we had seen in expansion. इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन होता क्या? फैक्टराइजेशन होता है किसी एक बड़े टर्म को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना. फॉर एग्जांपल अगर मैं अलजेब्रा के टर्म्स में देखूं तो कह सकते हैं 15 के फैक्टर है 1 इंटू 3 इंटू 5. स्मॉलर टर्म्स में हमने फैक्टराइज कर दिया उसको. नाउ इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन इन these polynomials या अपना expansion, इसमें क्या होता है? there is a bigger term, let's say x square plus 4x plus 4, उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल x square plus 4x plus 4 would be x plus 2 का होल स्क्वायर, दैट मींस x plus 2 into x plus 2. Correct? So those were the formulas that we had done in the earlier part of this chapter. इस पार्ट में there are two formulas which we have to do, और वो फॉर्मूला है एक a क्यूब प्लस b क्यूब का और दूसरा a क्यूब माइनस b क्यूब का. एंड these are pretty straightforward formula. a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ओनली थिंग दैट यू हैव टू वाउच फॉर इज कि भाई यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होता है, और इसका ऑपोजिट साइन ए बी के कोफिशिएंट में होता है. बस यही चेंज होते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. एक बार ये दोनों फॉर्मूले आप फटाफट लिख लो, फिर इसके बेस पे सीधी सीधी एप्लीकेशन है, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. टेक अ क्वेश्चन हियर. इसमें अब कैसे हाउ वी विल अप्लाई इट वो अपन समझते हैं. नाउ लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन 16a की पावर 4 प्लस 54a. ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन एनी काइंड ऑफ factorization or expansion question, factorization question is to take whatever is common outside the whole thing. जैसे यहाँ पे आई कैन सी 2a इज कॉमन, तो सबसे पहले मैं वो बाहर कर लूंगा. बचेगा क्या? 8a क्यूब प्लस 27. ठीक है. अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ. 8a क्यूब को मैं 2a का होल क्यूब बोल सकता हूँ और 27 को मैं 3 क्यूब बोल सकता हूँ. अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन गया. a क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी हमने फॉर्मूला सीखा क्या होता है? 2a प्लस 3, फिर 2a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर minus 2a into 3. So this will become 2a into 2a plus 3. I will get 4a square plus 9 minus 6a. This will become my answer. मैंने इनको फैक्टराइज कर दिया, छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. सबसे पहले कॉमन लिया, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म बनाया. माइंड यू कि a क्यूब विल नॉट बी 8a का क्यूब, इट इज 2a का होल क्यूब. तो पूरा होल क्यूब देखना है, राइट? ये चीज पे आप बहुत ध्यान देना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं. 8a क्यूब है, दैट मीन्स 2a का होल क्यूब. ये होल क्यूब है. अब a इज 2a. सिमिलरली ये 27 में 3 क्यूब कह देंगे, b इज 3, and then I will just put the formula and find the result. Now next question which you have to do is 125a cube plus 1 by 8. तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इसको तुम लोग कर दो 5a का होल क्यूब और प्लस 1 बाय 2 का होल क्यूब. अब फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो. ये है 5a प्लस 1 बाय 2 a प्लस b. a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5a का होल ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू. हाँ अभी हो गया 5a प्लस 1 बाय 2 25a ए प्लस स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस 5 बाय 2a. ये मेरा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b. नाउ बाय द लुक्स ऑफ इट आपको समझ में आना चाहिए कि a प्लस b को वी कैन ग्रुप टुगेदर एंड a क्यूब प्लस b क्यूब को आल्सो वी कैन ग्रुप टुगेदर. ग्रुपिंग भी हमने पढ़ी थी व्हेन वी स्टार्टेड विद फैक्टराइजेशन, राइट? सो दीज कैन बी फॉर्म टू डिफरेंट ग्रुप्स. एक ग्रुप में आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, उसकी वैल्यू लिख दो. दूसरे को a प्लस b रखो, बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब का आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस b तो आएगा ही आएगा.
right? And then we can take that common. So you will get a plus b, a square plus b square minus ab plus a plus b. Correct? अब आप a plus b common ले लो. So in this and this, a plus b will get common. Now इधर ये वाला factor बचेगा. So we will write a square plus b square minus ab. And plus यहाँ पे into 1 है, a plus b common चला गया तो यहाँ पे 1 आ गया. This will become my answer for the question. So the next question now is 2a की power 7 minus 128a. 2a की power 7 minus 128a. Now to solve this, what we will do, first we will take common. We can see that a and 2 are common, so we'll take those as common. Then we will get a की power 6 minus 64. Now I know that 64 को I can actually write 2 की power 6, right? आप factorize करके भी देख सकते हो 2 2 2 2 2, but you can also we also know that it is 2 की power 6. 2 into 2 into 2 into 2 6 times will give you 64. We have not done formula of power 6, right? What we have done is formula of cube, right? So in this case, what you will have to do, and listen to me very carefully, is a क्यूब का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब का स्क्वायर. हमें ये तो पता ही है कि a m की पावर n हो जाता है a की पावर mn, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 a क्यूब की पावर स्क्वायर विल बी a पावर 6, 2 क्यूब की पावर 2 विल बी 2 पावर 6, करेक्ट? So I will put it as a cube का square minus 2 cube का square. I know formula of a square minus b square. Now treat this as a, treat this as b. I know formula of a square minus b square, so I can write it as a cube plus 2 cube and a cube minus 2 cube. तो a cube plus b cube, a plus b a minus b होता है, right? तो हमने a is a cube, b is 2 cube, तो a plus b लिख दिया. और a minus b, a is a cube, b is 2 cube, तो a cube minus b cube लिख दिया. अब यहाँ पे आप देख लो, सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. एक जगह a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, एक जगह a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा. So I will just put that formula and I will get answer as this. I'll just put that formula, expand कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा. अब एक चीज जो आपको गलती कई बार बच्चे कर जाते हैं, जो आपको नहीं करनी है, दैट इज कई बार बच्चे इसी चीज को, आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, करेक्ट? इन दैट केस ऑल्सो दिस वॉज पावर 6 and this was also power 6, right? We could have written it this way itself. But इस केस में क्या होता, आपको जो आंसर मिलता उसमें 3 ही टर्म होते. फैक्टराइज का क्या मतलब होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर में डिवाइड करना है. इस केस में वो फैक्टर स्मॉलेस्ट नहीं होते, इसलिए वो गलत हो जाता. क्योंकि आपको मिलता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4, a की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर. वहां पे आपको आंसर छोड़ना पड़ता, उसके आगे अपन एक्सपेंड नहीं कर सकते थे. सो बिकॉज वी वुडंट हैव बीन एबल टू factorize it to the smallest possible elements, इसलिए this approach will become wrong. Hence what you will have to do is a cube का स्क्वायर माइनस b cube का स्क्वायर. कभी भी पावर 6 वाला कोई भी क्वेश्चन आए, कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, हमेशा कीप इट इनसाइड योर माइंड, इट हैज टू बी क्यूब का स्क्वायर टू गेट द मैक्सिमम लीस्ट अमाउंट ऑफ factors that we can derive. In this question we have to show that 15 cube minus 8 cube is divisible by 7. ठीक है, एक तरीका तो हो सकता है 15 का क्यूब निकाले 15 into 15 into 15, 8 का क्यूब निकाले 8 into 8 into 8, एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और देखें 7 से डिविजिबल है कि नहीं. But that will be a very long and cumbersome method, so we'll not go by that method. Instead what we will do, we know formula of a cube minus b cube, so I can directly apply formula of a cube minus b cube. तो क्या हो जाएगा, 15 minus 8, 15 square plus 8 square plus 15 into 8. Now if you see 15 minus 8 is nothing but 7, right? तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, 15 minus 8 की जगह में यहाँ पे लिख दूंगा 7 into 15 square plus 8 square plus 15 into 8. Now I don't even have to
compute this because I know anything into 7 will be divisible by 7. ये पूरा number 7 से divisible तो होगा because 7 will get cut. So I can directly say that this will be divisible by 7 because 7 is a factor of the whole number, which is 15 cube minus 8 cube. So without doing all those long mathematical computation, I can directly say 7 is a factor of 15 cube minus 8 cube. एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ए की पावर 4 माइनस 343 है, ए कॉमन ले लो, बन जाएगा ए क्यूब माइनस 7 क्यूब. ए क्यूब माइनस 7 क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, ए माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 49. करेक्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन. उसमें हमें लेट्स से दिया हुआ है x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 8 क्यूब. x माइनस वाई होल क्यूब माइनस, इनफैक्ट 8 क्यूब की जगह आप 8x क्यूब ले लो. टू सॉल्व इट व्हाट वी विल डू, x माइनस वाई का होल क्यूब को वैसे ही रहने देंगे और इसको मैं 2x का क्यूब लिख सकता हूँ, राइट. 8x क्यूब इज नथिंग बट 2x का क्यूब. डोंट हैव टू डू इट एज 8x क्यूब, वो गलत हो जाएगा. 2x विल बिकम माय b इन दिस केस. नाउ दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब. फॉर्मूला इज a माइनस b a स्क्वायर plus b square plus a into b. Correct. So I'll get minus y minus x into x square plus y square minus 2xy plus in 2x का square, that is plus 4x square plus 2x square minus 2xy. So अब इसको थोड़ा सा -1 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा x plus y. यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, there is only one y square, so plus y square and minus 4xy. So this becomes my answer for this question. Next question is a की power 6 plus 27b cube. चलो let's see this. So what we have to do, we will say this as a square का cube plus 3b का whole cube. Correct. Now I know a cube plus b cube. A cube plus b cube का फॉर्मूला होता है a plus b. So a is my a square plus 3b and I will have a square plus b square minus ab. Correct. Now if you simplify it or rearrange it, you will get a square plus 3b a की power 4 plus 9b square minus 3a square. This is the answer. Now we will be doing some of the most important questions of this exercise. So whatever answers now we are writing on the screen, mark it as good or important, right? So that जब अपन revision करेंगे तो we'll like to go through these questions properly because इन्हीं में से आएगा. ठीक है, जो मैं बताऊंगा वैसा ही आना है पेपर. So जब भी मैं बोलूँ ये important है, good है, तो इसको अच्छे से कहीं पे लिख लो और मेक श्योर ऐसी जगह पे लिखो जो जहां जाके आप वापस रेफर भी कर पाओ उस चीज को. तो एक ये क्वेश्चन करेंगे और दूसरा एक क्वेश्चन करेंगे a की पावर 6 माइनस 7a क्यूब माइनस 8. ये दो क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल फॉलो द अप्रोच दैट वी टुक अर्लियर. वी विल से दिस इज a स्क्वायर minus b square. So cube का square कर देंगे. What will happen is it will come out to be something like this, right? और उसके बाद इनके फॉर्मूले लग देंगे. a plus b a square plus b square minus ab and into नीचे a minus b का रख देते हैं. करेक्ट. ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक चीज और करनी पड़ती है. हमें अब दे रखा है क्वेश्चन में a की पावर 6 माइनस 7a क्यूब माइनस 8. यहाँ पे आप पहले तो लेट कर लो a क्यूब को y, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8. करेक्ट. y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8.
अब इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करना हमने सीखा था, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस एट प्लस वन वाई माइनस एट, आई विल गेट टू फैक्टर एज y प्लस वन एंड y माइनस एट। नाउ y है क्या, y है a क्यूब, सो माई टू फैक्टर्स आर a क्यूब प्लस वन एंड a क्यूब माइनस एट। नाउ बोथ ऑफ दीज कैन बी फर्दर फैक्टराइज, क्योंकि ये a क्यूब प्लस वन क्यूब है और ये a क्यूब माइनस टू क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो आई विल गेट देन फोर फाइनल फैक्टर्स। कई बार बच्चे गलती करते हैं, यही छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट राइट बिकॉज यू हैव factorized and put answer in y, but we have to put answer in a because the question is in a. So then I have to replace y with a cube and then further factorize it, तब जाके आंसर आएगा। This is very 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 important question, so make sure that you mark it as important in your notebooks and revise it before your test. The next question is 8a cube minus b cube minus 4ax plus 2bx, ये है क्वेश्चन। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू ग्रुपिंग। पहला ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा। नाउ इफ यू सी, पहले में तो क्या है, इट इज 2a का क्यूब माइनस b क्यूब, और यहाँ से अगर मैं माइनस 2 और x कॉमन ले लूं तो आई विल गेट 2a माइनस b। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को फॉर्मूला ही मिल रहा है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2x इंटू 2a माइनस बी। इन दोनों में ही मैं 2a माइनस बी कॉमन ले लूंगा, सो व्हाट आई विल गेट 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x। दिस बिकम्स माय आंसर। एक सिमिलर क्वेश्चन हमने शुरू में भी करा था, a क्यूब माइनस 0.4 क्यूब, राइट। तो हाँ सर। अब क्या हो जाएगा, a माइनस 0.4, ए स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16 और प्लस 0.4 इंटू ए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल डू सम ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ ना ट्रिक लगेगी। तो वो कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही है सारे, जो भी मैं क्वेश्चन अब लिखूंगा यू मार्क इट एज इम्पोर्टेंट इन योर नोटबुक्स, क्योंकि दीज आर द वंस जिसमें हम कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे टू कंप्यूट। अब हमें क्या दे रखा है, हमें फैक्टराइज करना है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन में है फैक्टराइज दिस। अब इसको देख के कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये टर्म्स को आप अलग कर लो, ये ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो ये, ठीक है। अब आप यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, x कॉमन ले लो, बचा x प्लस ए, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, तो बचेगा x प्लस ए बाय ए, ठीक है। अब दोनों में से x प्लस ए कॉमन ले लो और बचा क्या, x माइनस 1 बाय ए। सो दिस इज हाउ यू विल फैक्टराइज। मैं एक बार इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको अपने को ब्रेक करना है। इसको लिख लो a स्क्वायर बाय ए इंटू एक्स माइनस 1 बाय इंटू एक्स। अब ए कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन ले लो, बचा x इंटू एक्स प्लस ए, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, बचेगा 1 x बाय ए प्लस 1। x बाय ए प्लस 1 का तुम एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, x प्लस ए बाय ए। एक्चुअली मैं 1 बाय ए इधर भी लिख सकता हूँ इस a को, राइट। तो ये हो गया मेरा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस 1 बाय। ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 23 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना होगा, मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, तुम प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी करना। ए क्या है यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये सर वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस 23 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, करेक्ट। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी इन द वेरी बिगनिंग कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कुछ लिखा है तो सबसे पहले तो हमें उसको होल स्क्वायर बनाना है। ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। हमने देखे थे कि जब भी हमें कुछ अगर नहीं मिल रहा होता था आगे करने को, तो हम कोई टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट।
हाँ सर। इस वाले क्वेश्चन में और कुछ हम कर नहीं पा रहे तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, +2x² y² ऐड कर दें और -2x² y² कर दें, क्योंकि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कट ही हो जाएगा। अब देखो इतना जो पार्ट है वो मेरा बन जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर, और 23x² माइनस का -2x² y² -23x² y² मिल के क्या हो जाएगा 25x² y²। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x² y² का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं कह सकता हूँ 5xy का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² हो गया, तो विच इज a + b एंड a - b। तो ये करके मेरा ये आंसर आ गया, दो इसके वो आ गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन, सेम ही है एकदम। उसमें हमें करना है a² + 1/a² - 18, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज a² + 1/a² - 18। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो 18 को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म में है, बट 18 को मैं -2 और -16 लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + 1/a² - 2 × a × 1/a। ये तो एक्चुअली कैंसिल ही हो जाएंगे, a × 1/a तो बस हमने लिखा है, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप पे आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट a - 1/a का होल स्क्वायर, एंड 16 को आई कैन राइट एज 4²। तो अब यहाँ पे ये a² - b² हो गया, विच इज व्हाट a + b इंटू a - b। फिर से सेम लाइंस पे a⁴ -7a² + 1 इज द क्वेश्चन। इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सेम अप्रोच लेंगे। एक्चुअली में a⁴ को मैं a² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7a² और दिया हुआ है माइनस का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, +2a² कर लूँ और -2a² कर लूँ। अब ये पूरी चीज हो गई a² + 1 का होल स्क्वायर एंड -9a²। So I will get a² + 1 the whole square and 3a the square. अब a² - b², a + b into a - b. So this will become my answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁶ - 26 a³ - 27। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट लेंगे। पहले मान लो चलो y = a³ है, a⁴ को तुम a³ का स्क्वायर बोल सकते हो -20, a³ - 27। अब a³ को y ले लो तो ये आ जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली कर सकते हैं, ये 27y + y - 27, तो दो फैक्टर आ जाएंगे y + 1 और y - 27। अब y की तो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है a³, तो वहां पे अपन a³ डाल लेते हैं, a³ - 1 a³ + 1 और a³ - 27 को मैं 3³ लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, a³ + 1³ will become a + 1 a² + 1 - a, और a³ - 3³ will become a - 3 a² + 9 + 6a। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के हमने सारे ही जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने एक साथ कर लिया है, एक जगह पे इन्हीं में से पेपर में आना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज अगेन, गो थ्रू द वीडियो अगेन, तो क्लियर हो जाएगा। सेलेना का 5E एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट कर लो, विच इज अ समरी ऑफ ऑल द अदर एक्सरसाइजेस। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चैप्टर स्टार्ट करेंगे।